हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कर्क राशि की और कर्क राशि में ये देखेंगे कि जो कर्क राशि है ये राशि चक्र की जो चौथी राशि है और इसमें जो महत्वपूर्ण गोचर 2025 है उनके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कर्क राशि है और यहाँ पर इसमें जो सबसे बड़ा जो चेंजेस इसमें आते हैं वो चंद्रमा के प्रभाव से आते हैं। ये है आपकी कर्क राशि। ठीक है, अब जो कर्क राशि है इनके लॉर्ड जो है वो चंद्रमा है और चंद्रमा जो एक राशि में 102 दिन गोचर करते हैं, इसका प्रभाव कर्क राशि वालों पर विशेष रूप से पड़ता है। तो ये जो कर्क राशि के लोग होते हैं ये अपनी कार्यों को जो करते हैं उनमें जब इनको लगता है कि ये कार्य बहुत अच्छे प्रभाव दिखाएंगे, तब उन कार्यों में तब ये बहुत इंटरेस्ट लेने लगते हैं। जब तक इनको ये नहीं लगता कि ये कार्य इतने अच्छे महत्वपूर्ण हैं, तब तक उन कार्यों के पीछे ये नहीं लगते। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ठीक इसी तरह से इनकी दोस्ती भी होती है। दोस्ती भी खूब परख करके ये लोग करते हैं। जहां पर इनकी ट्यूनिंग अच्छी बनती है वहीं पर इनकी दोस्ती होती है। सब लोगों के साथ में इनकी दोस्ती होती नहीं, चाहे वो बचपन से लेकर के हम देखें स्कूलिंग का भी यदि हम देखते हैं तो कर्क राशि का ये जो स्कूलिंग पॉइंट है, यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर 5 अंक हैं और ये 5 अंक भी उसी को पसंद करते हैं जो डिसिप्लिन में और जो बहुत अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन करके ठीक ठाक लोग रहते हैं, उन्हीं का ये साथ करना पसंद करते हैं कर्क राशि वाले। इनको वही लोग पसंद हैं जो कि आदर्श और डिसिप्लिन तरीके से जो चलते हैं। इसलिए कर्क राशि के लिए कहा गया है कि इनकी दोस्ती अच्छी ही होनी चाहिए। अच्छी ही दोस्ती होगी तब ये जीवन में बहुत अच्छे ऊंचे स्तर तक भी पहुंचते हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कर्क राशि है इसमें जो शनि है ठीक यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसे कहते हैं शनि की ढैया। क्योंकि शनि की 2 तरह की ढैया होती है। एक को कहते हैं लघु कल्याणी, ये लघु कल्याणी है और ये ढैया जो ये सीधे नीचे जा रही है और यहाँ जब जाएगी इसे कहते हैं अष्टम की ढैया। ये अष्टम की ढैया है जो कि सीधे यहाँ जा रखी है, इसे कहते हैं अष्टम की ढैया। अष्टम का मतलब है जो सप्तम और अष्टम और 12वें स्थान है, ये विशेष करके कुंडली में इनका विशेष महत्व दिया गया है। इसलिए दिया गया है कि ये जो सप्तम स्थान है ये हमारे व्यापार से भी संबंधित होता है। यही सप्तम स्थान हमारे शादी के लिए भी हमें दिखाता है और यही सप्तम स्थान हमारी जो प्रोग्रेस है उसके बारे में बताता है। तो ये सप्तम स्थान व्यापारिक क्षेत्र से भी महत्वपूर्ण है। ये सप्तम स्थान हमारी दोस्ती से भी संबंधित है कि आपके कैसे दोस्त होंगे, आप किन लोगों को पसंद करते होंगे और आपकी दिनचर्या में उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान होगा, ये स्थान बताता है, ये सप्तम स्थान। उसके बाद जो ये अष्टम है, अष्टम स्थान सभी की कुंडली में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। वो इसलिए होता है कि जो अष्टम है, अष्टम का मतलब एक गुप्त स्थान। अष्टम का मतलब वह स्थान जिसमें आप अपने परिवार से संबंधित कई सारी चीजों की जानकारी रखते हैं। यदि यहाँ परिवार से इस स्थान को देखा जाए तो ये ठीक सप्तम आता है। 1 2 3 4 5 6 7 ये सप्तम आ गया। अब सेकंड स्थान से परिवार से सप्तम, परिवार से सीधी दृष्टि रखने वाला स्थान, इस परिवार के धन दौलत वाला स्थान, परिवार की जो प्रॉपर्टी है उससे संबंधित स्थान, परिवार की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो कि कई दिनों से जिसका पता नहीं है उसका स्थान। ये स्थान वह है जिससे ऑल ऑफ सडन आपको प्राप्तियां होती हैं। ये स्थान वह है जिससे कि आप बताते हैं कि आपके साथ में पैतृक क्या संबंध है। ये स्थान वह है जिससे आपको पता चलता है कि आपकी स्वास्थ्य का राज कहाँ पर है। ये स्थान वह है जिससे आपको ये बताते हैं कि आपके साथ में होने वाली जो चीजें हैं वो उसका परिवार से क्या संबंध है। ये सभी चीजें जो परिवार से सप्तम है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।
ये जो कर्क राशि के लोग होते हैं, इनका इनका जो सबसे अच्छा संबंध होता है, यहाँ पर देखिए ये अपने सुख भाव को बहुत पसंद करते हैं। सुख भाव का मतलब है भौतिक चीजें। भौतिक चीजें इनको बहुत पसंद है। जीवन में ऊंचाई तक जाना और भौतिक चीजों की प्राप्ति करना, ये कर्क राशि की एक प्रधानता होती है। उसके साथ साथ में जो ये स्थान है, यहाँ पर ये दसम स्थान है। दसम स्थान के लिए ये प्रयासरत रहते हैं नवम स्थान से। इनकी जो मेहनत है ये स्कूलिंग से देखिए, स्कूलिंग इनकी अच्छी होती है। किसी भी दर्जे में इनको स्कूलिंग से निकलना होता है। उसके बाद जो इनकी जो हायर जो स्टडी होती है, जो मिड स्टडी होती है, उसमें उसमें इनको सभी प्रकार की सुविधाएं मिल जाती हैं। और उसके बाद हायर स्टडी के लिए ये पुनः विशेष रूप से तैयार होके यहाँ पर चलते हैं, क्योंकि ये मंगल का भाव है और इनका यहाँ से जो भी चीजें यहाँ पर प्राप्त करेंगे वो इस दसम स्थान को इंगित करता है। यहाँ पंचम स्थान जो है वो दसम स्थान को इंगित करता है। किस भाव से? क्योंकि जो यहाँ का जो लॉर्ड है ये भी मंगल है और यहाँ के भी लॉर्ड मंगल हैं। इसका मतलब है कि वो अपने कार्यों में वही तेजी लाते हैं जिससे कि यहाँ पर उनको प्राप्ति हो। इसमें जो मंगल है वो एक हायर स्टेटस को बताता है, क्योंकि जो सेनापति है उसको सेनापति बनना ही बनना है। वो मंगल की अभिव्यक्ति है, वो मंगल से ही प्राप्त हो सकती है। इस तरह से ये मंगल है। और जो इनको भाग्य से मिलता है वो इनका बृहस्पति है, वो इनका पिता का स्थान है, वो इनके अपने बॉस का भी स्थान है। यहाँ मंगल और यहाँ देखिए बृहस्पति, इनको विशेष प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त होता है ये कर्क राशि वालों को। इसलिए ये इनकी जो रीच होती है, हायर रीच में चलते चलते ये अपने टारगेट को फिक्स कर लेते हैं। टारगेट को अचीव करने के लिए इनको यहाँ तक पहुँचने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है। जब इनको उस तरह का वातावरण मिलता है तो फिर निरंतरता बनाने से ये वहां तक पहुंच जाते हैं। अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो कर्क राशि है इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो चंद्रमा है इसके अच्छे मित्रों में मंगल और अच्छे मित्रों में ये बृहस्पति हैं। अब बृहस्पति के परम मित्र मंगल भी हैं तो चंद्रमा भी है, और उसके साथ साथ मंगल का यहाँ पर भी स्थान है। इसके साथ साथ में जो शुक्र हैं इनके लाभ स्थान में हैं, शुक्र लाभ स्थान में भी हैं। दूसरा शुक्र इनके यहाँ देखिए ये इनकम हाउस है, इनकम हाउस का संबंध चतुर्थ भाव से है, और चतुर्थ भाव जो है इनके भौतिक सुखों का है। ये भौतिक सुख है। चतुर्थ प्लस ये हो गया आपका 11th, ये हो गया एकादश। चतुर्थ और एकादश के जो लॉर्ड हैं, चतुर्थ और एकादश के जो लॉर्ड हैं वो है शुक्र। शुक्र की दशा इनको भौतिक सुखों में बहुत ऊपर तक पहुंचा देती है। ये भी सुख और ये भी सुख, ये सुख स्थान है। ये सुख स्थान की प्राप्ति के लिए धन है। ये अपने बचपन से ही समझ लेते हैं कि मनुष्य के जीवन में उसके धन का कमाना बहुत आवश्यक है। धन का संचय करना और धन को कमाना, धन के सोर्सेस बनाना, इसका मतलब ये है कि चतुर्थ स्थान, एकादश स्थान और दूसरा स्थान इनके हमेशा एक्टिव होते हैं। इसके एक्टिव होने से ये एक भौतिक सुखों की प्राप्ति में एक अच्छा दर्जा ले लेते हैं। इनके जीवन का मेन उद्देश्य अच्छी संपदा प्राप्त करना और उसके बाद एक राजाओं की तरह जीवन को यापन करना होता है। अब मैं बताऊंगा कि जो 2025 है यहाँ पर शनि है, शनि को यहाँ पर देखते हुए जो वर्ष की शुरुआत होगी उसमें आपको लाभ की प्राप्तियां होंगी। उसके बाद शनि 29 मार्च 2025 के बाद यहाँ पर आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे। शनि के भाग्य स्थान में जाने से यहाँ पर बृहस्पति का स्थान होगा। यहाँ पर भी बड़े जोरदार ढंग से कई प्रकार की अच्छी मीटिंग्स के साथ में, बृहस्पति के साथ में अच्छी मीटिंग्स के साथ में अच्छे परिणाम ही शनि देंगे 2025 में। इसके साथ साथ में
जब राहु यहाँ पर आएंगे तो जो वर्ष का मध्य होगा उसमें आपको बहुत सोच समझ करके कई सारे निर्णय लेने हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि कर्क राशि वालों को मेहनत अभी जारी रखनी है। 2025 की जो अच्छी मेहनत है इनके लिए बहुत अच्छा रंग ला सकती है। राहु कई तरह से इनको सपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए किसी भी तरह से इनको कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि इनके मेहनत में कोई बाधा आए। इनको अपनी मेहनत को अग्रसर रखने के लिए पूर्ण प्रयास करने होंगी। जो भी बच्चे स्कूलिंग के हैं इनके लिए भी यह आवश्यक है कि निरंतरता से ये अपने बोर्ड पर जो भी स्कूल में पढ़ाया जाए उसको व्हाइट मार्कर बोर्ड से उसमें अपने बोर्ड पर वो सारी चीजें लिखें और वो सारी चीजें करें। उन सब चीजों का अध्ययन करें, उन सब चीजों को प्रैक्टिस करें जो कि स्कूल में पाठ पढ़ाया गया है। इससे कर्क राशि वालों का जो स्कूलिंग होगी, जो स्कूल में जो जो पढ़ाया लिखाया गया है वो सब इनको अच्छी तरह से याद भी रहेगा और वो ये एक फ्यूचर प्रोटेक्शन भी होगा। इनको शुरुआती दौर से जितना आप अच्छा बनाओगे उतना ही इनकी जो है हायर स्टडीज, जो ये मिड स्टडी और हायर स्टडी उतनी ही अच्छी होगी। यह राशि रिसर्च के क्षेत्र में बहुत आगे जाने वाली होती है। इसके साथ साथ में इस राशि का एडमिनिस्ट्रेशन से संबंध होता है, क्योंकि यहाँ पर गुरु हैं, यहाँ पर मंगल है और यहाँ पर चंद्रमा है। एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में ये बहुत आगे रहेंगे क्योंकि कैलकुलेशन भी अच्छी है और उसके साथ साथ समझदारी भी अच्छी है और साथ साथ में इमोशनल तरीके से कैसे कैसे लोगों को एक मैनेज करना है वो भी इस राशि वालों को आता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि गुरु का जो गोचर है इनकी इस समय यहाँ पर गोचर है। जो साल 2025 की जो शुरुआत है उस समय गुरु यहाँ पर रहेंगे। गुरु इस समय बकरी हैं, ठीक फरवरी से ये मार्गी होंगे। फरवरी में जैसे ही मार्गी होंगे, फरवरी मार्च अप्रैल मई का जो ये अंतराल होगा इसमें आर्थिक उन्नति 100% होगी। फरवरी मार्च अप्रैल मई, और इसमें प्रमोशन भी और लाभ की पूरी संभावनाएं यहाँ पर बनती हैं कर्क राशि की, क्योंकि जैसे ही फरवरी में मार्गी होंगे गुरु, तो गुरु की स्थिति बिल्कुल चेंज होगी। वो आपके लिए लाभ के सोर्सेस भी देंगे और वहां पर आपको कई प्रकार से प्रमोशन के भी चांसेस हैं, सोर्सेस के भी चांसेस हैं और नौकरी लगने के भी चांसेस पूरे यहाँ पर हैं। साथ साथ में व्यापारिक क्षेत्रों में व्यापार करने वाले लोगों को विशेष करके लाभ होगा। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि गुरु यहाँ से यहाँ पर जाएंगे 14-15 नवंबर मई को, यहाँ से यहाँ पर चले जाएंगे। मई में जब यहाँ पर गुरु जाएंगे तो गुरु के लिए यहाँ पर बुध की राशि हो गई। यहाँ बुध इसके मालिक हैं, यहाँ पर मिथुन राशि है, मिथुन राशि के मालिक हैं बुध। अब यहाँ पर जब जाएंगे गुरु तो गुरु के लिए कोई भी हाउस जो है वो बहुत बुरा नहीं है। गुरु यहाँ पर जाने से जो भी आप खर्चा करेंगे वो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। हो सकता है आप धार्मिक कार्यों में या धार्मिक क्षेत्रों में जाएं, उसी तरह की यात्रा भी करें और उस यात्रा में जो आपके पैसे खर्च होंगे वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे और वो आपको अच्छा लगेगा, वो खर्चा करना अच्छा लगेगा। इसके बाद गुरु की यहाँ से दृष्टि 1 2 3 4 5, ये देखिए यहाँ पर दृष्टि होगी, 6 7 यहाँ पर दृष्टि होगी और 8 9 यहाँ पर दृष्टि होगी। जहां जहां पर भी गुरु की दृष्टि होगी वहां पर वो हाउस प्रभावित होगा और उससे संबंधित जो कार्य न होने वाले हैं उन कार्यों की पूर्ति गुरु करेंगे। गुरु का जो मैनेजमेंट होगा ये 2025 में देखने लायक होगा। कर्क राशि के लिए उत्तरार्ध भी अच्छा है और पूर्वार्ध भी अच्छा है। प्रारंभ से ही आप पूरी कोशिश करें कि आपकी जगह कैसी बननी है और आपने किस जगह में जाना है। इसलिए जो स्कूलिंग के बच्चे हैं और जो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हैं वो भी विशेष ध्यान दें। साथ साथ में जो नौकरी के लिए प्रयासरत हैं वो भी विशेष ध्यान दें और जो व्यापार के क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं वो विशेष ध्यान दें,
कि उनके सोर्सेस कैसे बन रहे हैं वो यहां से देखें। व्यापारी लोग यहां से देखें कर्क राशि के लिए सप्तम, दसम और 11वां स्थान, सप्तम, दसम और 11वां स्थान ये व्यापार के क्षेत्र में इनको विशेष लाभ देगा, क्योंकि यहाँ पर जो साझेदारी है वो अच्छी रहेगी, यहाँ पर इनके कार्य का करने का स्किल अच्छा रहेगा और यहाँ पर जो सोर्सेज हैं वो भी बनेंगी। ये कर्क राशि के लिए 2025 विशेष प्रकार के अच्छे प्रभाव से इनके जीवन में नई उमंग भी लाएगा और नई अभिरुचि से ये बहुत आगे निकलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरे से वही लोग संपर्क करें जो बहुत नीडी हैं और मैं उनकी कुंडली देखूंगा कि क्या उनका लग्न है, कहाँ क्या क्या उनकी दशाएं हैं और किस तरह से उनके जीवन में जो गोचर है उसका क्या प्रभाव होने वाला है। इन सब चीजों का विश्लेषण करते हुए आपको एक उसका जो प्रिडिक्शन दी जाएगी, मुझे लगता है कि वो आपको संतुष्टि भी करेगा और आपको अच्छे परिणाम देने में वो जो भी मेरा अनुभव होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। आप इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक जरूर भेजें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। आप लोगों का पुनः आभार, पुनः धन्यवाद।